में भी दिए हैं। मैं गप लेकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। इस कालखंड के महामानव प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरेंद्रानंद गुरु भैया, दीदी नीलम, उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहना, गुरुवर समेत भैया दीदी समेत आदि दादरी सत्ता, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरा सौभाग्य कि इस पावन स्थल पर, इस धरती, पावन धरती, इस स्थल पर हमें भी कुछ कहने का मौका मिला। हम क्या बोले, हम तो बहुत दिनों से चल ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर घर में जाति सारी गुरु भाई गुरु बना जाते हैं, और जाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि अमेरिका घरा में घुस जाए, गरीब का घर छोड़ दे, ऐसा नहीं कीजिए, सबको लेकर चलिए। बहुत सुंदर रास्ता है, हम सभी को साहब दिए हैं, इस रास्ते पर चलिए ना, बड़ी कमाल होगा। हम याद दिलाते हैं, जब हम शिव शिष्य बने थे 2001 या 2002 में, मालूम था 1990 में हम देखे थे साहब खुद 3 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 5 नंबर प्लेटफार्म पर बैठकर अपने खुद बैठते थे, और उनके साथ में जो गुरु भाई रहते थे ना, प्लेटफार्म पर 5 नंबर 4 नंबर प्लेटफार्म पर घूम घूम के गुरु भाई नाम घोषणा करते। उस समय हम नहीं जानते थे, जानते हैं। तो हम जाने कब, जब हम ससुराल गए, और ससुराल से हम गए थे कि हमारे साढ़ू के भाई रहता पटना में, धारो भैया, राजकुमार भाई का मंझला भाई धारो, वहाँ पर गए। तो वहाँ पर गए न, तो सब बोलने लगा, पिंटू जी शिव को गुरु बना लीजिए, शिव का शिष्य बन जाइए। कहे अच्छा ठीक है, बना लेंगे बना लेंगे। हम नहीं बनाए, वहाँ पर घोषणा भी कि हम नहीं किए। जब यहाँ पर आए ना, तो क्या मन हुआ, घोषणा कर दिए थे गुरु बना, बोले बना लीजिए, क्या लगता है, घोषणा कर दिया। जब यहाँ पर हम आए, तो पहले चलता था टमटम, मल्लेपुर में रवि रावत का, और वहाँ पे बहुत सारे हैं जो कि टमटम, वह टमटम पर बैठे हुए थे। एक बाद एक वह बिशुन रावत का बेटा था, पिंटू भैया तहु चर्चा में, तहु शिव के गुरु बन, कल यहाँ पर नहीं लिए। देखिए वहाँ पर शनिवार का चर्चा करता था, हर शनिवार का साप्ताहिक। अगर वहाँ पर हम भी एक दिन गए, और सोने समझे के हम भी चलते, सोमवार को कर देते। पहले देखिए दिने दिन होता था, सोमवार के कराएंगे, शनिवार को कराएंगे, यानी आप तो जानते हैं कि कोई दिन भी करवा सकते। तो इस प्रकार हम भी यहाँ पर आए, और 12 दाना का रुद्राक्ष का कंगन, हम ही नहीं जानते कि कितना दाना का रुद्राक्ष होता है, हमने 10 दाना का रुद्राक्ष का कंगन बना के पहन लिए। जब हम ट्रेन में बिक्री करते थे पहले, कुछ बिजनेस जो भी खाने पीने वाला सामान है, उस समय अगर बाद रास्ते में जब ट्रेन में मिलता था, बहुत सारे बरौनी मुजफ्फरपुर के साइड का, पहले उधर पर बहुत ज़्यादा शिव शिष्य होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिव शिष्य परिवार, पहले वो इधर ही, अब जम्मू जिला में फैल गया, और बहुत फैल गया। हम तो देखे थे, महोत्सव में गए थे, 7 तारीख का महोत्सव था आपका, लछवाड़ में हुआ था कार्यक्रम, आए थे मोनू भैया और लवली दीदी आए थे, बहुत भीड़ जुटा। और अचानक महोत्सव हुआ, बहुत भीड़ जुटा। जो आपका चकाई में महोत्सव हुआ था, बस वही आसपास में भीड़ जुटा था। यूट्यूब पे छोड़ा हुआ है मेरे चैनल पर, देखते हैं। हमारे गुरुवाना पूछे कि भैया चैनल पर छोड़ा, कि दीदी छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं, इसलिए छोड़ते हैं। देखिए बहुत सारे गुरु भाई है ना, कहते हैं क्या पैसा कमाने के लिए छोड़ते, देखिए ये नहीं है। देखिए बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल पर देखते होंगे कि नाचता है कूदता है, देखे होंगे ना, नाचता है भजन गाता है और पैसा लेता है। लेकिन हम लोग इस जम्मू जिला में, जम्मू क्षेत्र में, कोई गुरु भाई गुरु बहना पैसा नहीं लेते हैं। अगर कोई लेते हैं तो फटाक देते हैं, बोलते हैं भैया ये गलत है, और नहीं लेना चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए छोड़ते कि हम लोग जो साहब बताएं वही कर रहे हैं, जो साहब बताएं वही कर रहे हैं, जो दीदी बताएं वही कर रहे हैं, गलत दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। कह रहे साहब कहें 3 सूत्र कीजिए, और निःशुल्क जाकर दूसरे को बताइए, संदेश दूसरे को में फैलाइए। तो कहने का मतलब हम लोग जो छोड़ते हैं इसलिए कि कम से कम जो गलत कर रहा है, जो साहब की जो बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहा, भटक गया है, कुछ लोभ के चलती, कुछ रुपया पैसा के चलती, कि कम से कम हे भैया अगर महादेव को गुरु बनाए हैं तो स्वच्छ मन से महादेव का काम कीजिए। अरे इसमें देखिए, अगर कोई गुरु भाई गुरु बना अगर नहीं समझ रहा, तो कहते हैं ना, हम सभी कहते हैं ना कि चाहिए पिला के, नाश्तो करवा के, कम से कम उनको शिष्य बनाइए, उनको समझाइए, इतनी बढ़िया से समझाइए कि सच में वो शिव का शिष्य हो जाए। हम लोग कहते कि नहीं कहते? तो हम लोग जो साहब कहे वही कर रहे हैं, और वही करना भी चाहिए, और करते रहना चाहिए।
यही आधार पर चलना है। तो इसलिए छोड़ते हैं कि कम से कम जो गलत कर रहा है, हम सभी गुरु भाई गुरु बहना का चर्चा भजन सुने, उसके अंदर भी अच्छी ज्ञान हो, गलत छोड़ दे, महादेव का वो शिष्य बन जाए, महादेव उनके गुरु हो जाए, यही ख्वाहिश मेरा है। इसलिए आप लोगों का जो चर्चा करते भजन करते कम से कम लेते हैं और उसको छोड़ने का प्रयास करते। कहने का मतलब है कि हम इस प्रकार शिव का शिष्य बने। आज देखिए 2001-2002 में महादेव को गुरु बनाए, आज देखिए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और यहाँ पर भी जब हम आए तो सब गुरु भाई गुरु बहना हाथ जोड़कर नहीं हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। आप बताइए तो ये आनंद कहीं है? ये आनंद कहीं नहीं है। एक दूसरे से मिलते हैं, यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं गुरु भाई गुरु बहना सब मुस्कुरा रहे। देखिए क्या आनंदमय जीवन है, क्या आनंदमय जीवन है। यही तो आनंद मनुष्य तन में लेने के लिए हम लोग आए कि नहीं आए? लेकिन नए जो बने हैं शिष्य, वो ये आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, वो आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? वो चक्कर में पड़े हुए हैं, वो चक्कर में पड़े, माया का जाल में घिरे हुए हैं। और हम लोग माया के जाल में रहते हुए महादेव का शिष्य बने हैं, फिर भी हम लोगों को शरीर के अंदर चेहरा के ऊपर हमेशा मुस्कान रहता है। अब क्या चाहिए? यही आनंद कोशिश करते हैं सभी गुरु भाई गुरु बहना को बताने के लिए, समझाने के लिए। यही आनंद नहीं चाहिए दीदी, और क्या चाहिए? मनुष्य तन में क्या चाहिए? यही आनंद उठाना है, और यही आनंद उठाते उठाते महादेव का काम करते करते इस लौकिक से परलौकिक में जाना है। एक दिन सबको जाना पड़ेगा। एक हमारे भी गुरु बहना है, नाम देखे क्या है, गुरु बहना एगो है, बूढ़ी हो गई है। उनको बहुत दूर दूर तक ले चर्चा में हम उनका हाथ पकड़ कर ले गए थे। अझोला गुरु बहना, मलेपुर में बूढ़ी है, सीताराम यादव का माए। अभी देखिए जानते हैं, सुबह सुबह घसकते हुए जा रहा था, इसके बाद वो मतलब आगे बढ़ गया और किसी को पहचान नहीं रहा। लेकिन अभी देखते हैं, देखिए गुरु बहना जब देखे कि उनका तबीयत खराब होगा, किसी को पहचान भी नहीं रहा था। तो गुरु बहना, सिंधु गुरु बहना वहाँ का है, वो गए कि देखिए ना ऐसा ऐसा है, झोला गुरु बहना बड़ा गड़बड़ है, चलिए ना महादेव का चर्चा कर दे कि उसका कम से कम हो सकता है। देखिए सोचे तो हो सकता है। अब ऐसा हम हुआ है कि जहाँ भी ये दिक्कत में होता है, तो गुरु एगो जैसे हुआ था चौबे टोला में, तो वहाँ पर गए, एगो बूढ़ी बड़ी छटपटा रहा था, अपना पुत्र को खाली गालिए देता था। तो वहाँ पर जाकर महादेव का काम किया। ऐसा हुआ कि आज रात में रहे, एकदम जाने वाला था, आज रात में रहे, कल दिन में रहे, कल रात में खत्म। तो ऐसा हुआ, तो सोचे कि अगर इनका कष्ट है, अगर महादेव का चर्चा कर दे तो या तो महादेव बुलाइए लेंगे या तो ठीक कर देंगे। वही बात हुआ, चर्चा जाकर किए और हाथ में देखे कंगनमा टूट के कहीं गिर गया होगा, उनको पता नहीं, कुछ याद नहीं। अपना पुतोह का कंगन उतार कर जब हाथ में पहनाए, फिर देखिए टनाटन है, याद है, सब कुछ याद है। लेकिन फिर भी बुजुर्ग शरीर हो गया है, कुछ ध्यान ही नहीं रहता। बुजुर्ग में हम सभी का जो याददाश्त खत्म हो जाता, वही याददाश्त उनको खत्म हो गया। देखे तो कहते देखिए क्या दिक्कत है, जानते, जबकि सब कुछ भरा पूरा है, फिर भी उसको कुछ याद नहीं है। कहने का तात्पर्य है दीदी, महादेव का शिष्य बने हैं, बहुत सुंदर रास्ता हम सभी को मिला, हम सभी शिव शिष्य परिवार को मिला। इस रास्ते पर चलिए, चलने से आज देखिए, जब उस समय शिष्य बने तो उस समय कुछ नहीं थे, लगता था नहीं कि जीवन चलेगा, ऐसा था। लेकिन आज देखिए सब कुछ भरा पूरा है, यही भरा पूरा हम सभी शिव शिष्य परिवार को रहेगा। साहब कहे न, जो भी महादेव का काम करेगा, महादेव का शिष्य बनकर शिष्य भाव शिव अपने गुरु के देंगे, उनको तीन चीज का कभी कभी नहीं रहेगा, रोटी कपड़ा और मकान। बताइए, हम सभी को साहब दे ही दिए रोटी कपड़ा मकान, और क्या चाहिए? आदमी मेहनत करता है, काम करता है, कर्म करता है, बिजनेस करता है, यही रोटी कपड़ा मकान के लिए। और ये साहब कहते हैं कि जो भी महादेव का शिष्य बनकर शिष्य के रास्ते पर, शिव के रास्ते पर, इस राज्य मार्ग पर चलेंगे, उनको ये तीन चीज का कमी नहीं होगा। तो फिर क्या करना? अब क्या चाहिए? अब तो सब दे ही दिए साहब। अब हम लोगों का काम है कि ये तीन सूत्र फैलाएं, फैलाएं। जितना ही ये तीन सूत्र का प्रसाद आप बांटिए, महादेव के नजर में हम आ जाएंगे।
तीन सूत्र का प्रसाद बांटिए, जन जन में बांटिए। आज हम लोग शांति जीवन जी रहे हैं, आनंदमय जीवन जी रहे हैं, सुखमय जीवन जी रहे कि नहीं? आनंदमय सुखमय जीवन, शिवमय जीवन जी रहे हैं। तो सोचिए कि हम ही जी के बस मजा उठा के खत्म कर देंगे। रसगुल्ला मिला हमको तीन सूत्र के समान, हम ही खा के अब पचा जाए, तो इस भी तो बेईमानी न हुआ। तो आप अपने लिए नहीं, औरों के लिए सोचिए। ये शिव शिष्य परिवार आज इनकी 10-20 साल, 50 साल, 100 साल में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये युग युगांतर तक ले चलते रहेगा। कैसे? जब आप खा रहे हैं रसगुल्ला, तो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी, अपने बाल बच्चे, अपने जितनी भी समाज है, जितने भी रिश्ते नाते, कोशिश कीजिए कि महादेव का ये तीन सूत्र बताने का। अगर इस तरह से करेंगे ना, तो सच में एक दिन साहब का सपना साकार हो जाएगा। ठीक है, बस इसी प्रकार चलते रहिए। हमारे मोनू भैया भी आए थे, लवली दीदी आए थे, सभी अगर कोई गुरबाई गुरबाना गए, बहुत अच्छा सुंदर चर्चा उनका हुआ। समय नहीं है, बता नहीं पाएंगे और सारे गुरबाई गुरबाना। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर गए हैं तो सब सुनिए लिए होंगे। महादेव का काम कीजिए, महादेव का शिष्य बनकर महादेव को, शिव को अपना शिष्य भाव दीजिए। हम सभी शिव शिष्य परिवार का जीवन सुंदर है और सुंदर हो जाएगा, शिवमय हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस और क्या बोले। सारे गुरु भाई गुरुबाना आपको समझा ही रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। आप लोग तो मजबूत हो जाइए, क्योंकि आप लोग मासिक चर्चा में आते हैं, साप्ताहिक में आते हैं, आपको याद रहता है कि मासिक चर्चा में जाना, यानी आप लोग पक्का शिष्य और शिष्या है। ठीक है, जो इस स्थल पर आते हैं, मासिक चर्चा में आते, कभी भूलते नहीं है, वो शिष्य है। मान लीजिए कि हम हमारे गुरु शिव है, हम उनका शिष्य है, याद है तो ये भी याद रखिए कि इस यहाँ पर तो जगह ही रहे, इस संसार में, इस पाड़ो मटिया में, ये पूरा जमुई जिला में जग जाए, ये पूरा सृष्टि, पूरा धरती जग जाए, साहब का सपना साकार हो जाएगा। बस इसी पर खड़ा रहिए ना, बस इस खड़े रहना। ठीक है, आज हम भी अनुभूति पाए हैं, मेरा भी जीवन सुंदर हुआ, आपका भी जीवन सुंदर नहीं हुआ तो हो जाएगा। विश्वास अपने गुरु के प्रति रखिए, साहब के प्रति रखिए, दीदी के प्रति रखिए। ठीक है, चलिए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहना, गुरुवर समेत, भैया दीदी समेत, अद्रि दाद्रि सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, अभी चर्चा सुन रहे थे भाई पिंटू जी से कि दुनिया का गुलशन खिला ही रहेगा। जब महादेव की बात बोलिएगा ना भाई बहना, महादेव